हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of this January? आपके लिए पहला कार्ड है रिलीज़ योर एक्स। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या आप दोनों सेपरेशन में हैं, और ये सेपरेशन ऐसा है जहाँ सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो इमोशनली भी उस रिश्ते से खुद को डिटैच करें, उस रिश्ते से खुद को आज़ाद करें। और अगर ये सेपरेशन ऐसा है जहाँ सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं है तो अपने आप को बिल्कुल इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें और इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करें। यहाँ रिलीज़ योर एक्स ये कार्ड कहता है जब तक आप अपने एक्स को रिलीज़ नहीं करेंगे, अपने लिए उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप स्पेस नहीं बना पाएंगे, अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाएंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ सोचें, अपनी खुशियों के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ सोचें। और जो रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा है या फिर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो बिल्कुल उससे इमोशनली खुद को डिटैच कर लें। नेक्स्ट है अनरिक्विटेड लव। ये कार्ड कहता है कि जो लोग सेपरेशन में इस वक्त हैं और उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, ये आप अपने रिश्ते को के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसी स्थिति है, किस परिस्थिति में आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अब वो केमिस्ट्री नहीं आप दोनों के बीच रही है या एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स नहीं रही है जहाँ आप दोनों एक दूसरे को समझते थे या एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग थी। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके बीच अब वो फीलिंग्स नहीं रही, वो एहसास नहीं रहे जो जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग सारी सच्चाई को समझते हुए भी एक झूठी उम्मीद आप बांधे हुए हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे या आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, तो उस झूठी उम्मीद से खुद को दूर करें। अपने आप को जो भी सच्चाइयाँ हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करें, एक्सेप्ट करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है फ्री योरसेल्फ। ये कार्ड कहता है कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। अगर आप भावनात्मक तौर पर काफ़ी बिखरे हुए हैं, अब तक की जो एनर्जी आई है वहाँ ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है या कुछ लोगों का रिश्ता उस दौर पे है जहाँ से आपके लिए आगे बढ़ना अब मुश्किल है। तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि अपने आप को आज़ाद करें, भावनात्मक तौर पर खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अपने जीवन का नियंत्रण, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें। आप प्यार डिज़र्व करते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। उन चीज़ों के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है ट्रस्ट।
ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम है। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ जिन समस्याओं को या उन परिस्थितियों को सुलझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आपको अपने पार्टनर पर और अपने रिश्ते पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। समस्याएं समय के साथ सुलझ जाएगी। किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करें। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले या आपको कमिटमेंट मिल जाए, आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ जाए, तो यहाँ पर जल्दबाजी ना करें। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम और स्पेस दें। अपने रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the second half of January? पहला कार्ड है द मून का कार्ड। द मून कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं। इमोशनल होने की वजह से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी ना हो या कोई फ़ैसला लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यहाँ रिलीज़ योर एक्स का कार्ड है, अनरिक्यूटेड लव है। रिश्ते में जो दरार है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा है। ईश्वर करे कि जो भी समस्याएं हैं आप में से ज़्यादातर लोग के लिए वो समस्याएं सुलझ जाए, आप दोनों का साथ हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ आप जानते हैं अपने रिश्ते के बारे में, आपको सारी सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी आप उन सच्चाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपने आप को आप संभाल भी लेंगे या अपने लिए कोई आप डिसीजन भी ले पाएंगे। द मून कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के सामने कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती है। अब तक जो बातें आपसे छिपी हुई थी वो बातें सामने आ सकती है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आप दोनों के बीच किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, इस बात की जानकारी आपको मिल सकती है। या परिस्थितियां जो बनी हुई है वहाँ इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है या इस परिस्थिति में आपके लिए खुशी नहीं है। जो भी आपके लव लाइफ में जो भी स्थिति बनी हुई है उसमें आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है या आप खुश नहीं रह पाएंगे। ये सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती है। जो भी सच्चाई सामने आ रही है उन बातों को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चुनौती आपके लिए यही होगी कि आप स्वीकार करें। ये अगर आप खुद में किसी सिचुएशन को आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ आपके लिए समाधान ढूंढना या वहाँ से निकलना आपके लिए आसान हो सकता है। तो द मून कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। कुछ लोगों के सामने कुछ सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं, वहाँ उन सच्चाइयों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप बहुत ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप अपने रिश्ते के बारे में, चाहे वो रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर आप सेपरेशन में हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप अपने आप को, जो भी नेगेटिव थॉट्स है उन चीज़ों से आपने खुद को घेर लिया है। ये ऐसी परिस्थिति है जहाँ आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, जहाँ आप अपने लिए कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। कुछ यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है।
या तो कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या आपके लव लाइफ की सिचुएशन जो है वो काफ़ी निराशाजनक है। इसे लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। द मून कार्ड कहता है कि आप इमोशनल हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे, परिस्थितियों को स्वीकारेंगे, तो इस ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस के सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। एक क्लैरिटी होगी कि आपको अपने रिश्ते से मूव ऑन होना है या आपको वेट करना आपके लिए सही है। इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि अपने आप को नियंत्रित रखें और बिल्कुल फेयर होकर, अपने आप को न्यूट्रल रखकर अपनी परिस्थिति में सोचने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल होकर सोचें कि क्या सही क्या गलत। जब आप इन प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहेंगे। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे, या कुछ लोगों की इंगेजमेंट या मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, सेपरेशन है, तो यहाँ भरोसा रखें। आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में खुशियाँ हैं, कुछ लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो लोग हैं उनके लिए इंगेजमेंट, मैरिज है, या कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड ये रिवर्स में है। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता इस वजह से ख़त्म हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो या अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हो। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की आपकी तरफ से मांग हो और आपके पार्टनर इस वक्त इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से आपके रिश्ते में या तो दरार है, निराशाएं हैं, या फिर आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है तो। और कुछ लोगों के लिए द एम्परर कार्ड कहता है कि अगर फैमिली से किसी तरह का कोई कंट्रोल था, जहां आप दोनों के बीच रिश्ते में कोई फादर फिगर हो, घर के कोई बड़े हों जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, या उनकी जो इस रिश्ते को लेकर अग्री ना हो, यहाँ ये कार्ड द एम्परर कार्ड कहता है कि अब जिस भी पर्सन की वजह से, जो भी फादर फिगर हैं, पिता हैं या फिर घर का कोई बड़ा है, उनकी वजह से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे थे, तो वहाँ आपके पार्टनर अपने लिए अब फैसला लेंगे। जो भी कंट्रोल इश्यूज़ था वो ख़त्म होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। जहाँ पर ट्रस्ट है तो भरोसा रखें। अगर कोई पर्सन ऐसा है आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर जो कि बहुत कंट्रोलिंग है, जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, उनके फ़ैसले को दरकिनार करते हुए या उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज करते हुए आपके पार्टनर आपके लिए फ़ैसला लेंगे। या हो सकता है कि जो जिनकी तरफ से इस रिश्ते में ना थी, वो यहाँ पर वो अपनी अब सहमति जता सकते हैं, या फिर वो अब सरेंडर कर रहे हों कि ठीक है, आपकी जैसी मर्ज़ी हो, आप आगे बढ़ें। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये फ़ैसला आपके पार्टनर का आपके रिश्ते के और आपके फेवर में होगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।